Hello everyone, today we are going to read class 8th Honeydew book poem The Last Bargain, which is written by Rabindranath Tagore. लास्ट बार्गेन। बार्गेन का मतलब सबको ही पता होगा, बार्गेनिंग। जैसे कि तुम कभी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गई होगी अपने मदर के साथ, तो तुमने देखा होगा तुम्हारी मदर किसी भी शॉप वाले के साथ कैसे बार्गेनिंग करती है। कोई भी चीज़ लेती है तो वो बोलते होंगे कि नहीं मैं इतने की ही लूँगी, तो उसको बोलते हैं बार्गेनिंग, मतलब सौदा। तो आखिरी सौदा इस चैप्टर का नाम है द लास्ट बार्गेन। अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. तो bargain क्या होता है? एक ऐसा agreement होता है जो दोनों पार्टीज़ होते हैं, दोनों पक्ष वो दोनों इकरार करते हैं कि हाँ हम दोनों यही चीज़ करेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट होता है। Someone is looking for a work, कोई अपने समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग फॉर टू बी हायर, और कोई क्या होता है अपने आप को किराए पर देने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि हाँ इस स्टोरी में है कि एक पर्सन है अपने आप को बार्गेन करता है, किराए पर देने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्कलेस। तो वो बार्गेनिंग करता है, वो दोबारा से प्रयास करता है परंतु उसको वो पसंद नहीं आता। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजन लाइक आइदर। वो फिर भी प्रयास करता रहता है, फिर उसे ये लगता है कि जो सौदा है बिल्कुल मतलब उसके लिए काम का ही नहीं है। फाइनली इट लास्ट बार्गेन व्हेन ही लिव्ड नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी बिफोर। तो जो उसका लास्ट वाला सौदा होता है ना, उसको वो बिना कीमत के, कोई पर्सन उसे बिना कीमत पे ही ख़रीद लेता है और ले लेता है और वो उससे बहुत खुश होता है। एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और सौदा क्या है और ये सबसे अच्छा क्यों है। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या था वो सौदा। तो चलो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। कम एंड हायर मी, आओ मुझे किराए पर ले लो। हायर मतलब किराए पर ले लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह मैं चिल्लाया जब मैं आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, जब मैं पत्थर की सड़क पर चल रहा था मैं चिल्लाया कम एंड हायर मी, आओ मुझे किराए पर ले लो। स्वॉर्ड इन अ हैंड द किंग केम इन द चैरियट, चैरियट मतलब रथ। हाथ में तलवार लिए एक राजा अपने रथ पर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हें अपनी शक्ति से किराए पर ले लूँगा। बट हिज पावर काउंटिंग फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे विद हिज चैरियट, और उसकी जो शक्ति थी वो मेरे किसी काम की नहीं थी, मेरे लिए नागण्य थी। तो मैंने उसे कहा, वो अपने रथ पर आया और अपने रथ पर वापस चला गया। तो पहला सौदा किसने किया था? किंग ने किया था, और वो किससे खरीदना चाहता था पर्सन को? अपनी शक्ति से। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद द शट डोर। मिड डे मतलब दोपहर की गर्मी थी और जो दरवाजे थे घर के वो सारे बंद थे। आई वेंडेड अलोंग द क्रूक्ड लेन, मैं क्रूक्ड लेन मतलब जो घुमा हुआ रास्ता था ना, गोल रास्ता उसको बोलते हैं। मैं वहाँ पर टहल रहा था, क्रूक्ड लेन में घुमावदार रास्ते में टहरा था। एन ओल्ड मैन कम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बूढ़ा आदमी अपने सोने के थैले के साथ आया। ही पॉइंट एंड सैड आई विल हायर यू विद माई मनी, उसने मुझे बोला, उसने मतलब मन में सोचा, और उसने कुछ सोचा अपने मन में और बोला कि मैं तुम्हें अपने पैसों से ख़रीद लूँगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स बाय वन आई टर्न अवे, उसने अपने जो कॉइन्स थे वो धीरे धीरे वजन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, परंतु मैं वहाँ से चला गया। मुझे कोई भी लालच नहीं आया उसके कॉइन्स का और मैं वहाँ से चला गया। तो सेकंड पर्सन कौन था जिसने उसे हायर करने की कोशिश की? एन ओल्ड मैन। और किससे हायर करना चाहता था वो? उसकी गोल्ड मनी से। इन द इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर, शाम हो गई थी। इट वॉज द इवनिंग, शाम हो गई थी। द गार्डनर हैज वॉज ऑल फ्लावर, और जो गार्डनर थी, जो फ्लावर्स थी ना, वो धुंधली थी, वो सारी फ्लावर्स ही थे उसमें। द फेयर मेड केम आउट एंड सैड आई विल हायर यू विद अ स्माइल, फेयर मेड मतलब एक सुंदर सी लड़की आई और उसे कहने लगी मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से खरीद लूँगी, अपनी स्माइल से खरीद लूँगी। ही स्माइल पेल्ड, हर स्माइल पेल्ड, उसकी जो स्माइल थी वो पेल हो गई, पेल मतलब पीली पड़ गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बह गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क, और वो अकेली ही अंधेरे में वापस चली गई। द सन glistened on the stand and sea waves broke
वेवार्डली। जो सूर्य था ना, सूर्य का रेत चमक रहा था, और जो सी थी, जो समुंदर था, उसकी लहरें जो थी बहुत तेज़ी से उठ रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद द शेल्स, एक बच्चा था सीपियों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम टू नो मी एंड सैड, और मुझे पहचाना सा लग रहा था। उसने मुझे सीम टू नो मतलब मुझे जाना पहचाना लग रहा था। और एंड सैड, उसने मुझे कहा आई विल हायर यू नथिंग, मैं तुम्हें बिना किसी पैसे के खरीदता हूँ, बिना किसी चीज़ के खरीदता हूँ, मैं तुम्हें खरीदने के बदले कुछ भी नहीं दूंगा। From henceforward the bargaining struck in the child's play made me a free man। उसी मतलब from henceforward मतलब उसी टाइम पे उस बालक ने खेल में मुझे सौदे में बिल्कुल आज़ाद कर दिया। उसने मुझे खरीद भी लिया और उसने मुझे बिल्कुल आज़ाद भी कर दिया। तो दिस पोएम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर।